चलिए स्टार्ट। देखो पहली बात तो करंट आई एंटर किया, करंट आई बाहर निकला और ये एक वायर है और बोला गया यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस है, ठीक है। हर एक ईच लेंथ का रेजिस्टेंस आ रहा है ऐसा मान के चलो। पहले ये बताओ, हमसे बोला गया फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्क्वायर लूप। तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी वाइड्स के कारण होगा? 1 2 3 4 5 6 कंफर्म है। लेकिन ध्यान से देख, सिस्टमेटिक ऐसा बनाया गया है कि ये वाली लूप देख, ये वाली वायर, इस वाली वायर के कारण अगर मैं एक डीएल एलिमेंट चूज करूं तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर वेक्टर? देखो डीएल इधर है और यहां से आर वेक्टर को भी ज्वाइन करो तो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर में एंगल कितना है? समझ से बोलो भाई, तो थीटा की वैल्यू 0। तो बाय सावर्ट के अकॉर्डिंग इस वाली वायर के कारण तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है। कैसे? वैसा ही इसके कारण होगा पक्का। तो इसको मैं नंबर दे दूं 1, इसको दे देता हूं 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। तो अपन को ये तो समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 1 और 6 के कारण क्या बच्चों? V1 = V6 = 0। अब जो मैग्नेटिक फील्ड में कंट्रीब्यूट करेगी वो कौन कौन सी वायर करेगी? एक तो ये वाली और एक ये वाली। सोचो अगर हर एक ब्रांच के रेजिस्टेंस आ रहे हैं, ये भी आर, इसका रेजिस्टेंस भी आर, इसका रेजिस्टेंस भी आर, इसका रेजिस्टेंस भी आर, डन है। तो जब यहाँ पे करंट आई एंटर करेगा, क्या करंट को दो रास्ते दिखाई देंगे? क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा या रेशियो अलग अलग हो जाएगी? इक्वली कैसे हो सकता है? ऊपर रेजिस्टेंस 3R मिलेगा, नीचे R मिलेगा, तो इक्वली तो नहीं होने वाला। तो इसमें मान लिया लेट्स से I1 करंट और इसमें मान लिया, डन है। अगर ये भी I2 है तो ये भी I2 है तो ये भी I2 है, क्योंकि सीरीज है। सीरीज में क्या चीज सेम रहता है बच्चों? सभी बच्चे बोलेंगे बेटा वैल्यू। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो। ये तो कंफर्म है, आई को चेंज करके, बस आई अलग होगा, बाकी डी अल्फा बीटा सब सेम रहने वाले। तो देखो इट्स अ फाइनाइट वायर। फाइनाइट वायर के कैसे निकालते हैं? जिस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है उस पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करे वायर पे। ये मतलब ये डी बना, अरे हाँ है ना, बोलो डी की वैल्यू बोलो। ये ए है ना, स्क्वायर है तो ये a/2 हो गया, नहीं आया बच्चों? बोलो भाई, इसके दोनों एंड्स को ज्वाइन करो तो ये अल्फा बना बच्चों और ये क्या बना बच्चों? बोलो अल्फा और बीटा की वैल्यू 45 तो डी की वैल्यू तो आ गई a/2, अल्फा = बीटा = 45 डिग्री। अब यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, वायर मतलब करंट बाहर, तो इसके कारण तो बाहर, इसके कारण, इसके कारण और इसके कारण भी, तो इन तीनों के कारण अंदर है। लेकिन एक बात तो कंफर्म है, बस आई की वैल्यू चेंज होगी, बाकी मैग्नीट्यूड वाइज और कोई चेंज होगा नहीं। तो इसको B2 देखो, B2 को क्या लिखूंगा मैं? B2 दिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 4 पाई, डी की वैल्यू रखो a/2 sin 45 प्लस sin 45, 2 sin 45। अभी मैं ऐसे छोड़ रहा हूँ, 2 sin 45। अंदर है या बाहर है? बाहर। इधर देखो, यहाँ पर भी डी की वैल्यू a/2 आएगा, sin 45 दोनों में आएंगे। तो यहाँ पे देखो B1, अच्छा ये देखो B1 सॉरी B3 का मैग्नीट्यूड, B4 का मैग्नीट्यूड, B5 का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो मैं इसको बोल देता हूँ, मतलब नेट मैग्नीट्यूड इज 3 टाइम्स ऑफ B3। अरे यहाँ है ना, बोलो पक्का। B3 निकालो जल्दी, B3 बोलो म्यू नॉट I2/4 पाई a/2 2 sin of 45। ये अंदर है तो B कितना हो जाएगा बच्चों? 3 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट I2/4 पाई a/2 ट्वाइस ऑफ sin 45। देखो नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे? अगर मैंने अंदर वाले को पॉजिटिव मान लिया तो बाहर वाला, या बाहर वाले को पॉजिटिव मान लिया तो अंदर वाला। अब मुझे I1 I2 निकालना है। अब I1 I2 की वैल्यू चाहिए मुझे I की टर्म्स में और R की टर्म्स में। ध्यान से देख, क्या ये सर्किट इक्विवेलेंट बन जाएगा इसके? ऊपर देखो रेजिस्टेंस कितना है, अरे सभी बच्चे बोलो भाई, नीचे बोलो सही है। इसमें करंट क्या है? I
यहाँ से करंट क्या आई, आई का बाइफरकेशन देखो, इसमें कितना माना और इसमें कितना माना। अब देखो या तो वैसे सोल्व कर लो जैसे हमने किया था, दोनों पैरेलल है, पैरेलल में V सेम रहता है, दोनों के अक्रॉस V निकालो, V के टर्म्स में I निकालो। लेकिन हमें अगर V नहीं पता तो हम I1 और I2 को I और R के टर्म्स में निकाल सकते हैं। उसका छोटा सा फॉर्मूला देख लो ध्यान से, डायरेक्ट, और ये आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज कर सकते हो। अगर दो पैरेलल है तो देखो I2 को कैसे निकालोगे, ध्यान से सुना। I2 इज इक्वल टू टोटल करंट क्या है सर्किट में, I, उसके ऑपोजिट वाला रेजिस्टेंस इनटू R डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। R में R को तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई। अब इधर आ जाओ, I1 निकालो, I1 बोलो चलो, I1 दिस इज इक्वल्स टू I उसके ऑपोजिट वाला रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। R ने R को मारा तो I1 की वैल्यू आ गई देखो 3I/4। रखो I1 I2 की वैल्यू चेक कर दे, जल्दी बोलो, अब सब बच्चे रिप्लाई करेंगे। ये निकाल दे पहले B2, देखो B2 की वैल्यू म्यू नॉट, अच्छा यहाँ पे कैंसिल आउट करो, ये 2 ने 2 को कैंसिल आउट किया, यहाँ पे 2 बचा, 2 ने 2 को कैंसिल आउट किया, तो म्यू नॉट I1 की वैल्यू देखो 3I/4, I1 की वैल्यू आ गई 3I/4। नीचे क्या बचा, पाई इंटू ए साइन ऑफ 45, नेट मैग्नेटिक फील्ड बाहर, सही। अब ये वाली देखो, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड देखो बच्चों 3 इंटू म्यू नॉट। अब यहाँ पे I2 की वैल्यू रखो, I2 की वैल्यू कितनी है, I/4 इंटू I/4। आ जाओ इधर देखो, A/2, 2 ने 2 को मारा, 2 ने 2 को मारा, तो देखो क्या गई 4 पाई इंटू ए साइन ऑफ 45, नेट मैग्नेटिक फील्ड बाहर। चेक करो एक बार, म्यू नॉट 3I साइन 45 4 पाई ए, जितना अंतर उतना ही तो नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो ऐसे ही कुछ एक और सिस्टम आता है कि जैसे यहाँ पे हम लोग ने एक स्क्वायर लूप दी, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, इस स्क्वायर लूप में हर केस में 0 होगा इसकी कोई गारंटी। देख मैं छोटा सा फिगर चेंज करने की कोशिश करता हूँ, बस क्या कर रहा हूँ मैं, जो ये वाली वायर ऐसे मैंने डायगोनली एंटर कराई थी ना, डायगोनली एंटर ना करा के मैं इस वाली वायर को ऐसे कर देता हूँ। देखो ध्यान से, सेम न्यूमेरिकल, बस मैंने वायर की कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दी। ये इनफाइनाइट वायर है बच्चों। फिर बोला गया बताओ अब सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, अब 0 नहीं होगी। ध्यान से, इसके और इसके कारण तो अभी भी 0 है, इसके कारण भी 0 है, बट क्या आप इसके कारण बच गई, अरे हाँ ना बोलो। इसके कारण कौन सा केस लगाओगे, वायर को एक्सटेंड करोगे, अल्फा बीटा, एक अल्फा पॉजिटिव आ जाएगा, बीटा नेगेटिव आ जाएगा, बोलो कितना समझ में आया। अब इसमें एक और वेरिएशन देखो, सेम ऐसा ही न्यूमेरिकल आता है मेरा सर्कल के केस में, ठीक है। सर्कल है विद रेडियस r, सेंटर है, यहाँ पर करंट एंटर किया है, मान लो रेडियली I, और इसका सेंटर यहाँ पे मान लो, ये रेडियली एंटर किया करंट ऐसे, और रेडियली बाहर निकल के चला गया। फिर बोला गया फाइंड आउट द करंट एट द सेंटर ऑफ दिस करंट कैरिंग लूप, और इनफाइनाइट वायर है। अब क्या करें, अब क्या करें, पहली बात बताओ, इसके कारण 0, क्योंकि डीएल वेक्टर के अलोंग ही आ गई है, इसके कारण भी 0। अब देखो जो यहाँ पे करंट आएगा उसको फिर 2 रास्ते मिलेंगे, मान लो ये I1 और ये, अरे बोलो भाई ध्यान से देख, I1 के कारण और I2 के कारण, और अगर ये एंगल मैंने अल्फा मान लिया तो ये एंगल कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, R वाला, म्यू नॉट I/4 पाई R इंटू अल्फा, एंड अल्फा शुड बी इन रेडियन। अरे हाँ ना बोलो। मान लो इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ आपको गिवन है, लेट्स से लैम्डा इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, लैम्डा दे दिया, तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे फिर वो I1 I2 को निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ I। इसका रेजिस्टेंस मान लो R1 है, इसका रेजिस्टेंस मान लो R2 है, जल्दी बोलो कैसे करेंगे, I1 की वैल्यू बोलो कैसे निकालेंगे, I1 की वैल्यू आ जाएगी I इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। सिमिलरली R2 को क्या लिखेंगे, I2 को क्या लिखेंगे, I R1 बाय R1 प्लस R2। नहीं आया,
अब R1 R2 को लिखना है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एंड अल्फा। तो मान लो इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ गिवन है लैम्डा। लैम्डा का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। अरे हाँ यार बोलो। तो R1 क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू ये वाली लेंथ L1 और ये दूसरा क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू L2। क्या मैं L1 L2 को निकाल सकता हूँ क्या? थीटा और रेडियस की टर्म्स में बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? R इक्वल्स टू थीटा इक्वल टू R बाय रेडियस। बोलो कर सकते हो क्या? ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे? पक्की बात? चलिए अब देखो, हमें बोला गया ये मेरी x एक्सिस है, y एक्सिस है, z एक्सिस है। एक इनफाइनाइट वायर थी, उसको मैंने ऐसे z एक्सिस के लोग लेके आया, y एक्स प्लेन में या xy प्लेन में उसको कर्व किया और फिर वापसी लेके आया। ये वाली दूरी मान लेते हैं लेट्स से a, बेसिकली इसका रेडियस है। बोला गया फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट O। अब ऐसे जैसे ये तो एक क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आप लोगों को। सबसे पहले पता है क्या क्या करो? जिस भी रूम में बैठ के आप लोग ये पेपर दे रहे हो ना, ये न्यूमेरिकल लगा रहे हो, उसके कोई भी कॉर्नर को पकड़ लो, कोई भी कॉर्नर अपने मन में देख कि मैंने इसको x माना, ये y हो गया, ये z हो गया मेरे पास। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोबारा देखो, क्वेश्चन को घुमाओ। अगर ये मेरे पास z एक्सिस है, मान लो ये है z एक्सिस, इधर देखो भाई ये z एक्सिस है, यानी एक वायर इधर से आई, ऐसे घुमाया और वापसी इधर चली गई। ध्यान से देखिए, ये अगर z एक्सिस है, ये x है, ये y है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? एक वायर z एक्सिस में आई, घूमी और ऐसे चली गई, यानी आपकी तरफ से मेरी तरफ में आ रही है, ऐसे घूमी और वापसी तुम्हारी तरफ चली गई। कितने कंडक्टर्स बने? 3। और वर्बली आंसर देना इसका, वर्बली। इधर देखो, क्योंकि वैसे मैग्नीट्यूड निकालना कोई मुश्किल नहीं है, पर डायरेक्शन निकालते हो तुम मतलब फंस जाओगे, इसलिए क्या विजुअलाइजेशन क्या करो। पहले बताओ, ये देखो ये वाली सेमी इनफाइनाइट वायर बनी, सेमी इनफाइनाइट वायर, वायर के एक एंड के बिल्कुल सामने पॉइंट है, तो अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू 90 और डी की वैल्यू a, डी की वैल्यू इधर देखो दोबारा, ये कंडक्टर बना, इस कंडक्टर के बिल्कुल सामने पॉइंट है, तो भाई ये एक स्ट्रेट वायर तो बनी ना। अरे बोलो भाई, तो यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन गया आपका। तो डी की वैल्यू a, इन दोनों पॉइंट्स को कॉर्नर के साथ ज्वाइन करो, तो रेफरेंस लाइन और एक्सट्रीम दोनों ओवरलैप कर गई, तो अल्फा की वैल्यू 0, दूसरे की वैल्यू डैट। इतना समझ में आया? इस केस में बोल डिटो से, इस केस में बोल ये तो वो बन गया सेमी सर्कुलर वायर। पाई की वैल्यू बोल कितनी, मतलब अल्फा की वैल्यू बोलो कितनी लेके चलेंगे? पाई। आर के दोनों एंड को ज्वाइन करो। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, सुनो 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 सुनो। अब अपने हाथ चलाओ जल्दी जल्दी। अभी सुनो, ए डायरेक्शन में अंगूठे को रखो सीधे हाथ पे, इस पॉइंट तक अपनी उंगलियों को खींचो। बोलो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब माइनस जे है, क्योंकि ये y है। नहीं आया? अपने सीधे हाथ के अंगूठे को, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करो। सीधे हाथ के अंगूठे को मेरी तरफ रखो, अपने हाथ की उंगलियों को ये इस पॉइंट तक लेके आओ। पाम बताओ किधर गया? नीचे ना, नीचे बोले तो ऊपर y एक्सिस है, तो नीचे कौन हो गया? माइनस y, बेसिकली माइनस जे। नहीं आया? पक्की बात? अब इधर देखो, तो यहाँ के कारण अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूँ, देखो ध्यान से, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो बोलो B1। B1 की वैल्यू बोलो म्यू नॉट I बाय 4 पाई D। D की वैल्यू A, साइन 0 तो 0 हो जाएगा, साइन 91 हो जाएगा, तो 1 खत्म। डायरेक्शन बोलो माइनस जी, तो माइनस जी। इजी? अब दोबारा सुनो, इधर आ जाओ, इस वाली वायर के कारण। अब फिर वही काम करो, अब अंगूठे को अपनी तरफ रखो, क्योंकि करंट देखो किधर आ रहा है, अभी भी डाउनवर्ड है। अंगूठे को अपनी तरफ रखो, फिंगर्स को इस पॉइंट तक लेके आओ। आप बोलो हाथ किधर है? नीचे, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब अभी भी माइनस जे है। अरे हाय ना बोलो, सही कर रहे हो ना? तो मैं विश्वास कर सकता हूँ? बहुत सुंदर। आ जाओ, तो B3 बोलो म्यू नॉट I बाय 4 पाई A इंटू माइनस जे है। अब बची R। इधर 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 सुनो लाडो, ये वायर अब ऐसी है,
जिस डायरेक्शन में करंट चल रहा है कर्व शेप में, अपनी सीधे हाथ की उंगलियों को उसी डायरेक्शन में घुमाओ, सीधे हाथ की उंगलियों को घुमाओ करंट की डायरेक्शन में। हाँ, करंट की डायरेक्शन में। हाँ, अंगूठा कहाँ है? अंदर कौन सी एक्सिस है? माइनस जेड। कौन सी एक्सिस है? कौन सी एक्सिस है? तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बोलो बिट्टू। म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इनटू पाई। 4 आर हो बाबा, तो आर की वैल्यू 2 है। नहीं बाबा, सुन मेरी बात तो सुन। म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इनटू अल्फा। पाई ने पाई को मारा, अब आर की वैल्यू यही तो है। हां, रेडियस ही तो गिवन नहीं है, सेमी-सर्कुलर वायर ना, उसके सेंटर तो निकालना 4 इनटू a, और ये कहां पे बनी? माइनस k कैप। नहीं आया? बोलो इतना समझ में आया? अब क्या करना है, इधर देखो, नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने, इन दोनों को ऐड कर दो। तो अब यहाँ पे तो ऐसे छोड़ दो भले, v1 v2 v3, और उसमें वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो वेक्टर फॉर्म में बोलो क्या लिखी जाएगी? b नेट मैग्नेटिक फील्ड एट o इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट I by 4 pi a minus j कैप प्लस म्यू नॉट I by 4 a minus k कैप। बोलो आएंगे ऐसे समझ में? दैट विल बी योर मैग्नेटिक फील्ड। डन? पक्का? एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप करके दिखाना। अब इस क्वेश्चन में और पहले वाले क्वेश्चन में छोटा सा चेंज आ गया। पहले वायर z एक्सिस के लॉन्ग आई थी, घूमी थी, z एक्सिस के लॉन्ग में चली गई थी। अब देखो क्या हुआ। अब थोड़ा इमेजिन करना है ऐसे। हेलो, इधर देखो, डन है? ये x, y और ग्रीन वाला z। अब आई ऐसे आई, ऐसे घूमी और नीचे चली गई। नीचे देखो ना, y एक्सिस के पैरेलल। मैं फिर क्या विजुअलाइज कर पाने को मेन काम है। दोबारा देखो, ऐसे आई, ऐसे घूमी और फिर नीचे चली गई। डन है? अब आ जाओ, ये सेमी इनफाइनाइट बनेगी, ये भी सेमी इनफाइनाइट बनेगी और ये कर्व शेप बन जाएगी हाफ। इधर देखो, अभी अपने सीधा हाथ निकालो जल्दी, सीधे हाथ को मेरी तरफ रखो, अंगूठे को स्ट्रेच द फिंगर, इस पॉइंट पे निकालना है, स्ट्रेच द फिंगर। आर्म किधर है? तो इस वाली वायर के कारण, इस वाली वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड माइनस जी। सब बच्चे बोलो। अब इसके कारण देखो, इसके कारण ए वायर को ढूंढ 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 ढूंढ, इनवर्ट कौन है? माइनस के। डन है? अब ये देखिए, अब इसमें जब नीचे जा रहे हैं तो अपने सीधे हाथ के अंगूठे को डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखो, स्ट्रेच द फिंगर। मेरी तरफ आ रहा है ना? हाँ, तो बस मेरी तरफ कौन है? माइनस के। नहीं आया? नहीं आया? स्ट्रेच द फिंगर, अंगूठा नीचे, मेरी तरफ आ रहा है ना? तो इसके कारण क्या है? माइनस, इसके कारण माइनस जे, इसके कारण माइनस के, और इसके कारण माइनस के। नहीं आया? और मैग्नीट्यूड वही है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई a, म्यू नॉट आई बाय 4 r, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई a। इस क्वेश्चन को देखो, आराम से सुनो। दिस इज y, दिस इज x एंड दिस रेड वाली इज z। तो बेसिकली ये तीनों की तीनों एक्सिस वही है, x, y and z are mutually perpendicular to each other। ठीक? एक्चुअली ये x बना दी मैंने। ध्यान से देख, ये z है। अब देख क्या हुआ, एक वाली वायर ऐसे आ रही है पैरेलल टू z एक्सिस। देखो ना, ये वाली वायर और ये वाली वायर भी पैरेलल टू z एक्सिस आ रही है। ये तो बहुत इजी है, बट देखने में कॉम्प्लिकेटेड है बस। बाकी इससे भी इजी क्वेश्चन है वो। दोबारा सुनो, ये कौन? y, ये कौन? ये कौन? तो इसका -a, 0,0 कोऑर्डिनेट कहां पर है? यहीं पे तो है। तो यानी एक वायर ऐसे जा रही है, स्ट्रेट वायर, और एक वायर यहाँ पे जा रही है। बोला गया इन दोनों वायर्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो ए पॉइंट पर, ऑरिजिन पर, सी पॉइंट पर। मैं तो कह रहा हूँ कोई भी पॉइंट ले लो आप अपनी मर्जी से, जहां पर भी निकाल सकते हो। अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए ना थोड़ा सा हम लोग रिजोल्व करते हैं चीजों को। देखो सुनो ध्यान से, जब मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, ये सारे क्वेश्चंस विजुअलाइजेशन के हैं बस। अगर तू विजुअलाइज कर पाए ना कि वायर का स्ट्रक्चर किधर जा रहा है, तो बाकी क्वेश्चन में है कुछ नहीं। जो रूल्स अभी तक पढ़े सेम वही रूल्स एप्लीकेबल है।
इधर देखो ध्यान से। अब जब आप इधर से देख रहे हो जेड एक्सिस के साइड पे खड़े होके, ठीक, अब इसको देखो मैं कन्वर्ट करना सिखाता हूँ 2 डायमेंशन, ये 3D पिक्चर है। अब 2D में देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहले ये बताओ, ये जेड एक्सिस है तुम्हारी तरफ, अब तुम इस वाली वायर में करंट तुम्हारी तरफ आ रहा है, तो जब तुम जेड एक्सिस के साइड से खड़े होके देख रहे हो तो करंट में बाहर आपको दिखाई दे रहा है। अरे हाँ है ना, बोलो पक्की बात। और ये वाला करंट भी कहाँ दिखाई दे रहा है, बाहर। देखो अब इस 3D का 2D वर्जन कैसे बनाता हूँ, ध्यान से सुनना बालक। ये मेरी x, ये मेरी y, अपन इसको z एक्सिस के साइड में सामने से खड़े होकर देख रहे हैं, और z एक्सिस में हमें करंट कैसा दिखाई दे रहा है, बाहर आता हुआ। बाहर आता हुआ मतलब यहाँ पर एक डॉट बना दो, बाहर आता हुआ मतलब ऐसे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, कल ही किया है। या तो 3 4 क्रॉस डॉट 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 नहीं आया ना सब, कल ही टाइप के क्वेश्चंस नहीं देते कि यहाँ पर एक इनफाइनाइट वाइड करंट अंदर जा रहा है, ये 3 मान लिया जाता है, ये 4 मान लिया था, ये 3 मान लिया था, डन है ना। बिग तो देख बन गया ना उसी का रेप्लिका। क्या ये क्वेश्चंस नहीं करे? अब अगर कर दिया तो देख ध्यान से सुने बिल्कुल आराम से। हमसे बोला गया ये दूरी a है, ये दूरी भी a है, और जिस पॉइंट पे निकालना है वो दूरी भी a है। सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे प्लीज। बोला गया फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पहले इसके कारण निकालते फिर इसके कारण निकालते। ये इनफाइनाइट वायर है, करंट बाहर जा रहा है। बच्चे इधर देख, इनफाइनाइट वायर है, करंट बाहर आ रहा है। अगर करंट बाहर आ रहा है तो अंगूठे को बाहर रखो, स्ट्रेच द फिंगर वेयर यू हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। पहली बात तो ये तो बना D। अरे है ना, बोलो अरे बोलो भाई। तो ये और इस D पे परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ये है, ये 1 है तो इसको मैंने V1 लिख दिया। V1 की वैल्यू बोलो म्यू नॉट I बाय 4 पाई D साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। इनफाइनाइट वायर है तो अल्फा भी 90, बीटा भी 90, साइन 90, साइन 90, 1 1 प्लस 1 2, 2 ने 2 को मारा। क्या मैं D की वैल्यू इसी टर्म्स में निकाल सकता हूँ? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी रूट 2a। वेरी गुड, D की वैल्यू आ गई रूट 2a, नहीं आया पक्का? दैट बहुत सुंदर आ गया यहाँ पे। तो V1 की वैल्यू देखो क्या आ गया, म्यू नॉट I बाय रूट 2a इंटू पाई इंटू D। सही किया पक्की बात? आ जाओ इधर देखो, करंट बाहर, अच्छा 2 ने 2 को माना, हाँ वेरी गुड। इधर देखो करंट बाहर, स्ट्रेच द फिगर वेयर यू हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। अभी चेक करते। इधर देखो करंट बाहर, स्ट्रेच द फिगर वेयर यू हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, यानी इधर जाएगी। अरे हाँ ना, बोलो पक्की बात? इधर आ जाओ। हाँ अच्छा ये D हट जाएगा, हाँ वेरी गुड, क्योंकि D की वजह हम लोग ने वहाँ पे रख दी है। इधर देखो तो ये वाली लाइन है बच्चों हमारे पास, और इस वाली लाइन पे परपेंडिकुलर कौन आएगा? इस वाली लाइन पे परपेंडिकुलर आएगा जो भी आएगा। आप इसको ऐसे डॉटेड में रिप्रेजेंट कर दो, और ये मान लो हमारा ये सेकंड है तो ये B2 है। ध्यान से रखना B1 और B2 में एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री। कितना आएगा? क्या B2 का भी मैग्नीट्यूड वही रहेगा? सिमेट्री है डिटो, तो B2 का भी मैग्नीट्यूड वही आ जाएगा। कितना बच्चों? म्यू नॉट I बाय 2 रूट 2a इंटू पाई। B2 इधर, B1 इधर, नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर, जो कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या एंगुलर बाइसेक्टर में जाएगा? बोल दो 45 डिग्री पर आ जाएगा। अरे हाँ है ना, बोलो कोई दिक्कत? अब इस पॉइंट में पूछा गया कि कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन। आ जाओ, करंट बाहर, स्ट्रेच द फिंगर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? यानी B1 ऊपर है। इधर देखो करंट बाहर, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है। ध्यान से देख, दोनों सिमेट्री है, तो B1 और B2 बराबर रहेंगे, कैंसिल आउट ईच अदर। नहीं आया। इस पॉइंट पर बोलो, कहाँ पे बोला है? C पर, तो C पॉइंट बोलो ये रहा। इस वायर से C पॉइंट कितनी दूरी पर है?
A, तो 3A। अरे यहाँ है ना बोलो, यानी अब B की वैल्यू इस वाली वायर के लिए क्या हो जाएगी 3A, और इस वाली वायर के लिए D की वैल्यू क्या हो जाएगी A। नहीं आया, अल्फा और बीटा अभी भी 90 डिग्री है। डायरेक्शन देख लो बस, ऊपर B1 की वैल्यू ऊपर, B2 की वैल्यू ऊपर, दोनों ऐड कर दो बस। बस याद क्या रखना है, B1 के लिए जब D की वैल्यू रखो तो 3A रख देना, और B2 के लिए D की वैल्यू रखो तो A रख देना। तो जल्दी बोलो B1 का फॉर्मूला म्यू नॉट I बाय 4 पाई 3A इंटू 2, कैंसिल आउट कर देना बाद में। B2 की वैल्यू बोलो म्यू नॉट I इंटू 2 बाय 4 पाई इंटू A। क्या कर सकते हो, यस से पक्की बात, कोनो दिक्कत? अब तुम्हें एक छोटा सा रूल और बताता हूँ, गोल्डन रूल जिसको हम बोलते हैं, कि आप किसी भी वायर को है ना साइड व्यू या टॉप व्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, और क्वेश्चन बहुत इजी बन जाएगा, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे इस वाले क्वेश्चन को हमने इस वाले फॉर्मेट में कर दिया, देख रहा था कि बहुत गंदा सा क्वेश्चन है, पर जब इस फॉर्मेट में किया तो अपने लोग सोल्व करना आ गया। सेकेंडली आप लोगों को अपने सीधा हाथ चलाना बहुत अच्छे से आना चाहिए। अभी मैं फिर कह रहा हूँ, अभी 5 से 6 दिन हो गए, अभी हम लोग केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, लेकिन कोशिश ये है कि हर एक टाइप का न्यूमेरिकल आपका कवर हो जाए। बाकी आपकी प्रैक्टिस है, जितना कर सकते हो उतना करना है। आज एक चीज और बताता हूँ, इधर सुनो, मान लो एक इनफाइनाइट वायर है बच्चों, ठीक, और इसमें करंट ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। हमसे बोला गया फाइंड आउट द मैग्नेट, मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नीट्यूड तो हमें पता है, म्यू डाइवर्ट 2 पाई डी। इस पॉइंट पर A पॉइंट पर और इस पॉइंट पर B पॉइंट पर कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या करो, जल्दी बोलो, मैग्नेटिक फील्ड बोलो कहाँ, अंदर, अंदर का मतलब क्रॉस डॉट। यानी अगर आप थोड़ा सा इमेजिन कर पाए, मैग्नेटिक लाइंस कैसे चल रही होगी, यहाँ से बाहर आ रही होगी अंदर, फिर घूम के आई होगी बाहर और अंदर। देखो ऐसे, ये करंट है ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे घूम रही है, यानी लूप्स में। अरे आया ना बोलो, नहीं आया समझ में? पक्की बात, अगर मैग्नेटिक फील्ड लूप्स में घूम रही है तो मैं किसी भी पॉइंट पर देखूं तो ये उसका रेडियस बन जाएगा, यानी यहाँ पर एक छोटा लूप बनेगा, किस पॉइंट पे देखूं तो बड़ा लूप बनेगा, किस पॉइंट पे देखूं तो और बड़ा लूप बनेगा। ये आया ना बोलो? क्या बेसिकली मैं कह सकता हूँ कॉन्सेंट्रिक सर्कल में ड्राइव करने वाली है, पक्की बात। चलो अब देख, अगर इसी का रेप्लिका मुझे बनाना है एक टॉप व्यू से, यानी मैं इससे इसी वायर को ऊपर से देख रहा हूँ, तो मुझे करंट कहाँ आता दिखाई दे रहा है, बाहर। ऐसे समझ कि इसमें पानी फ्लो कर रहा है, तो साइड से देखें तो हमें पानी ऐसे जाता हुआ दिखाई दे रहा है ऊपर। अरे है ना बोलो? जब हम ऊपर छत से देखेंगे तो पानी हमें बाहर आता हुआ दिखाई देगा। पानी बाहर आने का मतलब क्या हुआ, डॉट। अब ये डॉट मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये डॉट है कि करंट बाहर जा रहा है इस प्लेन के। अगर करंट बाहर जा रहा है, मेरे से पूछा जाए इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो अंगूठे को रखो बाहर, स्ट्रेच द फिंगर व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। बोल कहां है, ऊपर। अरे बोलो इस पॉइंट पे कहां है, मेरे से 4 पॉइंट पूछ लो ना मैं, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे बताओ। चलो ये करंट है, पहले करंट को साइड व्यू में देख रहा था तो पूरी वायर दिखाई देगी। अभी इसी वायर को मुझे प्लेन में लेके आना, तो या तो डॉट होगा या क्रॉस होगा, या तो करंट बाहर आता दिखाई देगा या अंदर जाता हुआ दिखाई देगा। तो बोलो करंट बाहर, स्ट्रेच द फिंगर, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का है, यहाँ पे लेफ्ट, यहाँ पर, यहाँ पर, हाँ ये यहाँ पर। यानी अगर ये सिमिट्री है तो इसको अगर मैं x मानकर एक रेडियस ड्रॉ कर, एक सर्कल ड्रॉ कर दूं, तो क्या चलेगी, मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये एग्जिस्ट करेंगी, तो ये और ये सेम ही होता है, और साइड भी तो ये टॉप व्यू है। किसी भी पॉइंट पर इफ यू वांट टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या करो, सिंपली टेंजेंट ड्रॉ कर दो। अरे हाँ या ना बोलो, अरे हाँ या ना बोलो, क्या ये डायरेक्शन आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, पक्का। चलिए बच्चों, आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।